just wanna have fun. Turn around now, turn around now. I just wanna have fun. तो दोस्तों, स्पेनिश मूवीज और वेब सीरीज की अलग ही वाइब होती है। रोमांस होता है, अट्रैक्शन होता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे अडल्ट और बोल्ड सीन जो सब कुछ ओपन देखने को मिलते हैं। और इसीलिए आज की लिस्ट में जो 500 और जो मूवीज है, उनमें से कुछ मूवी ऐसे है जहां एक सिंपल रिलेशनशिप देखते देखते स्टोरी सडनली थ्रिलर बन जाती है। बहुत सारे रॉ और एरोटिक सीन में भी बदल जाते हैं। तो अगर तुम्हें सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि डार्क और मैच्योर स्टोरी पसंद है तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि नंबर 1 वाली मूवी का एक्सपीरियंस बाकी सबसे अलग और सबसे डिफरेंट होने वाला है। सो वीडियो शुरू करते हैं। एक आदमी जेल से बाहर आता है और उसके पास सिर्फ एक गोल है, अपनी इनोसेंट प्रूफ करना। अब इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ एक रात में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तुम सुबह पार्टी से उठते हो और तुम्हारे पास एक डेड बॉडी मिलती है। तुम्हें याद ही नहीं रहता कि एक्जेक्टली क्या हुआ था। पुलिस तुम्हें मर्डरर मार लेती है, कोर्ट तुम्हें गिल्टी डिक्लेयर कर देता है। यही होता है यूगो के साथ। यूगो एक यंग स्ट्रिपर है। उसका रिलेशनशिप वेल्दी वुमन मेडिना के साथ होता है, लेकिन एक रात के बाद यूगो एक मर्डर केस में फंस जाता है। यूगो को यकीन है उसे फ्रेम किया गया है, उसे फंसाया गया है, लेकिन उसके पास अपनी इनोसेंट प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं होता। 7 साल प्रिजन में रहने के बाद एक यंग लॉयर मरीना उसका केस रीओपन करने के लिए रेडी होती है। यूगो जेल से बाहर आता है और दोनों मिलकर उस रात की रियलिटी डिस्कवर करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है उतने ही नए सीक्रेट सामने आते हैं। पावरफुल फैमिलीज, मनी, रिलेशनशिप, बिट्रेयल्स और मर्डर्स। और यूगो को ये भी रियलाइज होता है कि जिस दुनिया में वो वापस आया है वहाँ पर कोई भी सच नहीं बोल रहा। सीरीज का बेस्ट पार्ट यह है कि इसमें एरोटिक, बोल्ट और रोमांटिक एंगल के साथ प्रॉपर क्रिमिनल मिस्ट्री भी चलती रहती है। इसीलिए अगर तुम्हें अट्रैक्टिव कैरेक्टर के साथ मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस पसंद है तो ये सीरीज तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग और परफेक्ट हो सकती है। IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 और एपिसोड रफली 16 मिनट्स के है। IMDb रेटिंग के मुकाबले स्टोरी यूगो को अपनी इनोसेंट प्रूफ करने की इन्वेस्टिगेशन की अराउंड है। और जिस सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है टॉय बॉय। अभी नंबर 4 की बात करें तो उसमें एक नॉर्मल रिलेशनशिप जो एक डेंजरस ऑब्सेशन में बदल जाता है। सोचो तुम मैरिड हो, तुम्हारी लाइफ बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है, फैमिली है, करियर है और एक स्टेबल रिलेशनशिप भी है। लेकिन कभी कभी इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आ जाता है जहां एक छोटी सी क्यूरियोसिटी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। आल्मा की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। आल्मा एक मैरिड वुमन है जो अपनी बेस्ट फ्रेंड ब्रेंडा के साथ एक वीकेंड अवे स्पेंड करती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक यंग मैन डारियो से होती है। शुरू में ये बस अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी लगती है, लेकिन एक डिसीजन के बाद आल्मा की लाइफ कम्प्लीटली कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। क्यों? क्योंकि आल्मा और डारिया एक रात पार्टी में वो लोग फिजिकल हो जाते हैं और आल्मा वो यंग लड़के डारिया की बॉडी के लिए ऑब्सेशन हो जाती है। जो चीज एक सीक्रेट मोमेंट से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस और मैनिपुलेट में बदल जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आल्मा को खुद समझ नहीं आता कि उसके आसपास के लोगों में किस पे वो ट्रस्ट करे। उसका हस्बैंड कुछ छुपा रहा है, डारियो एग्जैक्टली कौन है उसे नहीं पता, और उसकी फ्रेंड ब्रेंडा की स्टोरी का इस सब में क्या कनेक्शन है। जितना आल्मा ट्रुथ के क्लोज जाती है उतनी ही सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। इस सीरीज का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका फिजिकल रिलेशनशिप। जो फिजिकल अट्रैक्शन दिखाया गया है वो टॉप टू नॉच है। ये सिर्फ रिलेशनशिप ड्रामा नहीं है, तुम कंटिन्यू गैस करते रहोगे कि एक्चुअली गेम कौन खेल रहा है। IMDb रेटिंग पर इसकी रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और सीरीज 2 सीजन तक चली है। IMDb रेटिंग इसे एरोटिक, थ्रिलर, साइकोलॉजी, ड्रामा और मिस्ट्री कॉम्बिनेशन के रूप में क्लासिफाई करता है। और जिस सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है डार्क डिजायर। अब नेक्स्ट नंबर 3 की बात करूँ। 3 लड़कियां, एक डेंजरस मैन और एक एक्सेप्ट जो उनकी पूरी लाइफ बदल देता है। क्रॉलर, वेंडी और जीना। तीनों की स्टोरी डिफरेंट है लेकिन एक चीज कॉमन है, तीनों एक ही सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां उन्हें फ्रीडम चाहिए। एक रात तीनों डिसाइड करती है कि अब और नहीं, अब उन्हें भागना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उनके पीछे है रोमियो, एक पावरफुल और डेंजरस मैन जो उन्हें इजीली जाने नहीं देना चाहता। मोजियो और क्रिस्टियन। अब शुरू होती है एक क्रेजी चेस, रोड्स, कार, वेपन्स, गन्स, बिट्रेयल्स और हर मोमेंट में सर्वाइवल का सवाल। लेकिन स्टोरी सिर्फ चेस तक लिमिटेड नहीं है, हर वुमेन का अपना पास्ट है। कोरल अपनी इंटेलिजेंसी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से सिचुएशन से हैंडल करती है। वेंडी फ्रीडम के लिए कुछ भी कर सकती है और
जीना अपनी पुरानी लाइफ को एक कम्प्लीटली न्यू फ्यूचर चाहती है। तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन इसी डिफरेंस की वजह से उनकी फ्रेंडशिप पावरफुल बन जाती है। लेकिन इसका मेन अट्रैक्शन एक्चुअल में क्राइम, एक्शन और सर्वाइवल भी है। वो सभी सीन भी है जो काम चलाऊ भी है, जो आपकी हवस को ठंडा कर सकती है। इसीलिए अगर तुम सिर्फ रोमांस एक्सपेक्ट करके स्टार्ट करोगे तो तुम्हें काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। IMDb रेटिंग पर इसकी रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। 2021 से 2023 तक चल रही है और IMDb रेटिंग इसे क्राइम, थ्रिलर और साइकोलॉजी, ड्रामा और एक्शन के मिक्स के रूप में लिस्ट करता है। और जिस सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है स्काई रोजो। अभी नेक्स्ट हम नंबर 2 की बात करें। एक लड़की अपने मिसिंग लवर को ढूंढने के लिए एक आइलैंड पर चली जाती है और वहाँ से उसे उसकी स्टोरी के हिडन पीसेस मिलने लगते हैं। लूसिया एक वेटरस है, एक राइटर जिसके साथ उसका कॉम्प्लिकेटेड बट पैसिनेटेड रिलेशनशिप भी है। लेकिन एक दिन उसके बॉयफ्रेंड की लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि लूसिया को लगता है कि शायद वो उसे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है। लूसिया सब कुछ छोड़ के वो एक आइसोलेटेड आइलैंड पर चली जाती है, कुछ भी सोचे बिना। एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसका बॉयफ्रेंड पहले उसे स्टोरी में बताया करता था। वहाँ उसकी मुलाकात होती है कार्लोस और एलेना से। और क्योंकि लूसिया को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि कार्लोस और एलेना का पास भी उसके बॉयफ्रेंड से कनेक्ट है, लेकिन कनेक्शन एग्जैक्टली क्या है वो किसी को भी नहीं पता। ये लूसिया का बॉयफ्रेंड खुद एक राइटर है और उसकी राइटिंग में रियलिटी और इमेजिनेशन एक दूसरे के साथ मिक्स होती रहती है। जितना लूसिया उसके पास को समझने की कोशिश करती है उतना ही उसे लगता है कि वो एक स्टोरी के अंदर एंटर कर चुकी है जिसका एंडिंग उसे खुद नहीं पता। मूवी का एटमॉस्फेयर भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। आइलैंड, ओशन, लोनलीनेस, रोमांस और एक डार्क इमोशन मिस्ट्री। ये टिपिकल एरोटिक मूवी जैसी नहीं है। ये सिंपल आपको स्टोरी में फ्लो कराती रहती है। बीच बीच में कुछ ऐसे सीन हैं जो आप, और वो सभी सारे सीन भी है। एक्चुअली ये साइकोलॉजी, ड्रामा, रोमांस और ट्रेजेडी का कॉम्बिनेशन है और इसी वजह से ये लिस्ट की सबसे मैच्योर मूवी में से एक लगती है। IMDb रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 और रन टाइम 2 आवर्स 8 मिनट्स है। और जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है सेक्स एंड लूसिया। अभी नेक्स्ट लिस्ट की लास्ट और नंबर 1 मूवी की बात करते हैं। एक ऐसी स्टोरी जहाँ क्यूरियोसिटी के साथ धीरे धीरे एक डेंजरस जर्नी बन जाती है। ये मूवी देखते वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये सभी सीन ये मूवी में भी है, ये मूवी में भी कैसे डाल सकते हैं। स्टोरी शुरू होती है लोला नाम की एक लड़की से, एक यंग वुमन से, और उसकी लाइफ की शुरुआत एक सिंपल अट्रैक्शन से होती है। उसकी मुलाकात पाब्लो से होती है जो उसके ब्रदर का ही फ्रेंड होता है। पाब्लो और लोला के बीच एक स्ट्रॉन्ग इमोशन कनेक्शन डेवलप होता है। दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ती है और लोला की लाइफ एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। लेकिन टाइम के साथ लोला की क्यूरियोसिटी और नया कुछ एक्सपीरियंस करने में सब कुछ बदल जाता है। जो चीजें शुरू में एक्साइटिंग लगती है वो उसे अभी बोरिंग लगने लगती है और यही से मूवी का टोन भी चेंज हो जाता है। लोला एक ऐसी अंडरग्राउंड वर्ल्ड की तरफ मूव करती है जहाँ उसे बाउंड्रीज और कॉन्सिक्वेंस दोनों डेंजरस होते जाते हैं। उसकी जर्नी में एली और बाद में रेमी जैसे कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन मेन स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि इस मूवी का इम्पैक्ट उसके प्रोग्रेशन में है। तुम बेसिकली एक कैरेक्टर को देख रहे होते हो जो क्यूरियोसिटी से स्टार्ट करता है, फिर फैसिनेशन, फिर ऑब्सेशन और इवेंचुअली एक डेंजरस सिचुएशन में पहुंच जाती है। ये मूवी डेफिनेटली सबके टेस्ट की है, लेकिन अगर तुम स्पेनिश एरोटिक सिनेमा का डार्क और मोर ड्रामेटिक साइड एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये मूवी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इस मूवी में सब कुछ आपको खुला खुला सब कुछ ओपन मिलने वाला है और जो अडल्ट सीन्स है वो टॉप टू नॉच है। IMDb रेटिंग पर इसकी रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10 और रन टाइम है 1 आवर 35 मिनट। और जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है द एज ऑफ लोला। तो दोस्तों अब कमेंट में मुझे बताओ इन 5 मूवी में से तुमने कौन सी मूवी या सीरीज पहले देखनी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।